मेरे पास कला है, कार नहीं है, इतना बताना चाहता हूँ। 75 से मैं इस महावीर यूथ कला केंद्र के साथ जुड़ा हूँ। दरवान से लेकर सीता की सहेली और सीता की सहेली से लेकर त्रिजटा तक सुग्रीव, बाली और न जाने कौन कौन से नीचे छोटे से लेकर बड़े कला के क्षेत्र में मैंने ये जो प्रोग्राम किए हमने नहीं संभाली है। उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर था और हमेशा रहता आया है। हर कड़ी के फूलों को उन्होंने इस माला में पिरो के रखा था। जैसे आप चले, पैड़ियाँ के लोग आते थे यहाँ पर, पलत्याड़ के लोग आते थे यहाँ, मल्हाड़ के लोगों ने कला का प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ एक मंगैनी है जगह, वहाँ के कलाकारों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। सांबा के लोग यहाँ पे काम करके गए हैं, कठुआ के लोग यहाँ पे काम करके गए हैं। मतलब इतना इस माला को पिरो के रखा था। यहाँ पे जात पात का कोई भी यहाँ पे कोई बंदिश नहीं थी, हर कोई करता था। हमारे यहाँ एक वाल्मीकि मोहल्ला है बहुत बड़ा, पूरी की पूरी पलटन आके हमारे साथ यहाँ पे पूरा सहयोग करती थी। कोई ऐसा नहीं है, आर्मी के लोग यहाँ पे सहयोग करते थे, पुलिस के लोग यहाँ पे सहयोग करते थे। बस ये पड़ाव ऐसा ऐसा ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, जिसका नाम दिल्ली जो संगीत नाटक अकेडमी है, वहाँ भी महावीर यूथ कला केंद्र का नाम जो है गूंजता रहा। और यहाँ की हमारी J&K कल्चरल अकेडमी आर्ट ऑफ लैंग्वेजेस है। 73 और 74 में 66 में ये स्टेबल हुई, हम छोटे छोटे हुआ करते थे। और 73 से 74 को इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ये J&K कल्चरल अकेडमी आर्ट ऑफ लैंग्वेजेस में हमारी जो है ना महावीर यूथ कला केंद्र की रजिस्ट्रेशन हुई। जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब ने कहा है, राकेश जम्वाल साहब, हम तो प्रेरणा तो हम ठाकर साहब से लेते हैं। ये शाखाएं जो हैं बॉलीवुड तक पहुंच गई। इस महावीर यूथ कला केंद्र की तरफ मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने दूरदर्शन में काम किया है, वेब सीरियल सोनी लिव में काम किया हुआ है। ऑल इंडिया ओवर हम लोग जो है ना अपना यहाँ से यूथ फेस्टिवल में जो है जाते हैं। फेस्टिवल की हमारा वेस्ट प्ले आया था अपना आखिर कब तक, जिसमें जो हमारे यूथ के मिनिस्टर थे सुनील दत्त जी, हमारी यहाँ से टीम गई थी। वहाँ पे हमने पूरा डंका बजाया और पूरे ऑल इंडिया ओवर से हमारे आर्टिस्ट आए थे। लेकिन यहाँ के जो आर्टिस्ट थे इन्होंने जो है ऐसी शिरकत की कि नाम जो था महावीर यूथ कला केंद्र का वहाँ भी गूंजा। बहुत समय, बहुत बातें हैं, इतना समय ना लेते हुए मैं यही आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो माहौल ठीक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए, पानी का, बिजली का। और तमाम जो जनता है जो देख रही है, उन सबको अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, अपने बच्चों को लेके आए और छोटे से बच्चों को लेकर बड़े बच्चों को भी यहाँ आने का पूरा यहाँ पे उनकी हेल्प की जाएगी। कोई भी इसमें आ सकता। ये महावीर यूथ कला केंद्र खुला मंच है, कोई भी आके यहाँ पे कला का प्रदर्शन कर सकता है। रिलेटेड धार्मिक कोई वर्गल, कोई डांस, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ नाटक और महावीर यूथ कला केंद्र की जो राम की कथा है, ये हम 10 दिन जो है यहाँ पे दर्शाएंगे। और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हर रोज़ जो हमारी वाइट लगनी चाहिए, जैसे कल से शुरू होगी, तो हम यही अपेक्षा करते हैं हमारा कलाकारों का हौसला जो है बढ़ता जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हम फिर नीतीश शर्मा है और मैं इस क्लब से 6 साल से जुड़ा हूँ। मैंने पहले यहाँ पे परशुराम का, बाली का रोल निभाया है और अभी भी यही रोल निभा रहा हूँ मैं यहाँ पे जब से मैं क्लब से जुड़ा हूँ, मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है और मेरे अंदर बहुत से बदलाव आए हैं। जैसे कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली है और जैसे कि हमें यहाँ से डिसिप्लिन सीखने को मिला है। जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं यहाँ से। मैं बाकी यूथ को भी यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य में जुड़े और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चलती आ रही हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएं। मैं एक्स डायरेक्टर राकेश जम्वाल, यहाँ का नागरिक। सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का इस महावीर यूथ कला केंद्र के प्रांगण से अपनी तरफ से, सरपंच मैडम की तरफ से, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्री बंसी लाल जी की तरफ से, साबका हमारे प्रेसिडेंट और एक्स सरपंच श्री कृष्णलाल सदोत्रा जी, तमाम जितनी इनकी मैनेजमेंट टीम है और जितने भी यहाँ पर कलाकार हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि इस
रामलीला का जो इतिहास है, ये एक ऐतिहासिक रामलीला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका जो स्थापन था वो 1966 में सबसे पहले ठाकुर चमेल सिंह जी और उनके जो सहयोगी थे, उनके प्रयत्न से यहाँ पर पहली बार इसका मंचन किया गया था रामलीला का। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उन्होंने जो ये पेड़ लगाया था, आज एक बरगद वृक्ष बन गया है और पिछले 56 ईयर से हमारे यहाँ लगातार रामलीला का मंचन होता आ रहा है। लेकिन कुछ कारणों से 2-3 वर्ष में जब ये कोरोना की महामारी आई तो हमें थोड़ा सा इसमें विघ्न पड़ा। लेकिन इस साल से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह हमारे कलाकारों को उत्साह है, जिस तरह 1 महीने से यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस और हमारे प्रेसिडेंट साहब की देखरेख में ये अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बारी रामलीला ये कमाल की करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। जब ये क्लब बना था, इसका नाम महावीर यूथ कला केंद्र रखा गया था। मैं सलाम करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ अपने उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने इस नाम की कल्पना की थी। इसमें यूथ वर्ड का इस्तेमाल किया गया, महावीर यूथ कला केंद्र। उनका जो मेन मकसद था, यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना था। आप जैसा कि जानते हैं, यूथ में जोश है, उनमें टैलेंट है, उनमें काम करने की भावना है। उनको एक प्लेटफार्म दिया गया था और मैं दावे से कहता हूँ, यहाँ से हमने बड़े दिग्गज कलाकार पैदा किए। उन्होंने ना सिर्फ उधमपुर में बल्कि हमारे रियासत में और हमारे देश में जाकर हमारे इस क्लब का नाम रोशन किया है। और कुछ इन बंडों से कह दो, यदि जो उजड़ना ना चाहते हो तो मुझे सीता का पता बता दे, सीता का पता बता दे। भैया भाई ये जंगल जड़ है, ये हमें क्या बताएंगे? तो फिर इन पर्वतों के शिखरों से कह दो, यदि ये टुकड़े टुकड़े ना होना चाहते हो तो मुझे झाड़ की का पता बता दे। यदि सीता का पता न चला तो मैं इन पर्वतों के शिखरों को तोड़ दूंगा, ब्रह्मांड में आग लगा दूंगा, त्रिलोक में प्रलय मचा दूंगा। लक्ष्मण, प्रलय। इसी एक ही परसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी की एक ही गांठी से पांचसालिये का बाजार खुला। आप देख चुके इसके बाहर हथियार आपका खिंचा में है, परसे में को काट नहीं जो काट आपकी जुआ में है। हम उस माई के लाल नहीं जो से की बातें करती है। अफसोस के दूध वाले मुख से जहरीली घास निकलती है। नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़के मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़पन करता है? महाराज, हम लड़के हैं इसीलिए लड़पन करते हैं। नाम सुषमा शर्मा है, मैं अपर एम्बल खतियाड़ की सरपंच हूँ। मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये रामलीला 1966 में शुरू हुई थी और तब से ये हमारे कलाकार इधर रामलीला में काम कर रहे हैं और तन मन धन से काम कर रहे हैं, किसी बिना लालच के काम करते हैं। हमारी इधर रामलीला के से ही कितने कलाकार बाहर गए हुए हैं, बाहर विदेश में भी कहीं चले गए हैं जैसे, और नए कलाकार भी इधर जुड़े हुए हैं। और मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि एक दूसरे की रजामंदी से काम करें और अच्छी रामलीला करें, क्योंकि हमारी रामलीला ये शुरू से ही बहुत मशहूर है। गढ़ी रैम्बल में ही नहीं, इसकी से काम करें। और जो आने वाले लोग हैं उनसे भी चाहूँगी कि वो भी डिसिप्लिन में रह के रामलीला वगैरह देखें, कहीं बच्चों को या कहीं जैसे आजकल चला हुआ है लड़कियों को कोई तंग शंग ना हो, इसकी भी निगरानी ये यूथ कला केंद्र वाले पूरी अपनी निगरानी में रखें। और जहाँ से सभी से यही मैं दूंगी संदेश कि अच्छे से अच्छा जहाँ पे रामलीला होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैंने इस रामलीला को ऑडिटोरियम बनाना चाहा था और कुछ जहाँ में पता नहीं किन लोगों की कोई थी बीच में, उन्होंने स्टे ले लिया। मैं चाहूँगी कि इस स्टे का हक हमें हो गया हमारी तरफ और इसके हमें सहानुभूति दें और अगले 6 महीने तक जहाँ साल के अंदर मैं चाहती हूँ जो अच्छी स्टेज बने जहाँ पे लोग अच्छी तरह बैठ के चेयर में बैठ के रामलीला देखें, ना कि मिट्टी में देखें। मेरी ये सब से इस अपनी पंचायत से सब लोगों से निवेदन है, इसमें हमारा साथ दें और इसको अच्छी तरह ऑडिटोरियम में बदले। करने वालों को भी मज़ा आएगा और देखने वालों को भी मज़ा आएगा। जय श्री राम। सबसे पहले विकास जी, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का जहां महावीर यूथ कला केंद्र गढ़ी की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने इन बिजी शेड्यूल से जो अपना समय निकाल के जहां पे आए हैं, तो इसके लिए मैं
तहे दिल से अपनी तरफ से व सभी कलाकारों की तरफ से व सरपंच साहब की तरफ से, जॉइंट डायरेक्टर जमाल साहब की तरफ से सबको धन्यवाद करता हूँ। और रही बात इसके इतिहास की, तो लगभग जैसे सभी ने भी रामायण में जिस प्रकार से ये दर्शाया जाता है कि एक भाई का दूसरे भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस रामायण में दर्शाई जाती हैं। और इसका हर साल ये मंचन जो है मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है, ये हमारी संस्कृति को ताकि याद दिलाने के लिए किया जाता है कि हम उनके जो उपदेश हैं उस रामायण में जो लिखे गए हैं उनको हम जो है याद रखें और उन पे चलने की कोशिश कर सकें। और इस बार जो है जैसे कि अभी पहले बताया गया कि पिछले 3 साल से रामलीला का मंचन कोविड-19 की वजह से नहीं हो सका था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो ऊपर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे कृष्णा पैलेस जो है हमारे सडोत्रा जी उनके ओनर, तो उन्होंने जगह दे के जो है अंदर जा उनके स्टेज बना के वहाँ पे रामलीला का मंचन छोटे युवाओं द्वारा किया गया। और मैं सही में बताऊँ आपको कि वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। उनने उस दौरान भी लोगों में पूरा सोशल डिस्टेंस रख के किस तरीके से पूरी चीज़ों का जो है ख्याल रखते हुए तब भी उसका मंचन जो है किया था। लेकिन इस बार जो है बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने समय के बाद 3 साल के बाद ओपन में एक रामलीला करने का जो है मौका मिल रहा है। तो सभी जो नज़दीक के जो जितने भी स्थायी निवासी हैं उनसे जहाँ भी ये मीडिया की जो है आवाज़ पहुँचेगी तो वहाँ से लोग आएँ और जहाँ पे इस रामलीला का मंचन देखें, क्योंकि गढ़ी की रामलीला जो है ये सिर्फ गढ़ी या रैम्बल उधमपुर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसका जो है इतिहास है। और जहाँ के कलाकारों ने बड़े दूर दूर तक जो मतलब अपने फिल्मों में जो है अभिनय करे हुए हैं, जैसे हमारे मोहन मिस्त्री जी हैं, जैसे जहाँ से एक जो है एक क्लब बना था पलत्याड़ यूथ क्लब, तो उसका भी आप देखते होंगे बाबा जीतो का नाटक है। बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो वो खेलते हैं और वो नेशनल स्तर पे जो है जाके जो है नाटक पेश करते हैं। और इस बार जो है युवाओं में काफ़ी जो है उत्साह है। और इस बार हमने ये भी सोचा है कि जो पुराने बुजुर्ग जो हैं, पुराने कलाकार जो थे, हमने उनको भी जहाँ पे आमंत्रित करने का सोचा है। और हम चाहते हैं कि पूरे हमारी जो मैनेजमेंट वो चाहती है कि उनको भी सम्मान दिया जाए और युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने कि आज भी वो उनमें आज भी वही जज्बा है जैसे वो आज से 30 वर्ष पहले या 35 वर्ष पहले जो है उनका जज्बा था, आज भी वो उसी तरीके का जो है उत्साह रखते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ले जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जहाँ पे आएँ और जो भी कलाकार कोई रोल करना चाहता वो जहाँ पे आएँ, वो अपनी जो है प्रतिभा जो है जहाँ दिखाने का उनको मौका मिल सकता है और किसी को कोई रोक टोक नहीं है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी थोड़ी सी अपील करना चाहूँगा कि जैसे कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, रामलीला का मंचन शुरू हो रहा है, तो जैसे ये बिजली का कट जो है वो इसको जो है थोड़ा सा कम किया जाए ताकि जो शेड्यूल बना है जो लगभग 8 साढ़े 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लाइट ना जाए। दूसरा जो बिजली का डिपार्टमेंट हो गया, जहाँ दूसरा पानी वाला है तो उनके पानी के लिए जो व्यवस्था जहाँ पे की जाती है तो पानी जो है समय से दिया जाए। दूसरा फायर एंड इमरजेंसी जो है कोई आगजनी ऐसी कोई घटना ना हो, तो आपके माध्यम से जो है हम प्रशासन को ये बताना चाहेंगे कि वो इसकी भी व्यवस्था करें और हम इसमें हमारा सहयोग करें। और एक बार मैं फिर रहने वाला हूँ। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पे सीता का रोल कर रहा हूँ। तो सीता का रोल करते करते मुझे बहुत से लोगों ने बोला आप फीमेल रोल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट हमने इसको साइड पर रखते हुए अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की और वही कर रहे हैं। हम सबको यही बोलते हैं कि कोई रोल छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई फीमेल कोई मेल नहीं है, हमने सिर्फ धर्म को आगे बढ़ाना है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि सब हमारे साथ आके जुड़ें और इस रामलीला को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। तो मेरा एक गाना है, भैया लक्ष्मण जाओ तुम्हें स्वामी पुकारें, भैया लक्ष्मण जाओ तुम्हें स्वामी पुकारें। लक्ष्मण तू तो निकला बड़ा बेईमान है, समझी थी भैया तुझको ये बड़ा पाप है। बस ये फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जम्मू एवेन्यू थिएटर में बुला के और अवार्ड दिए। तो ये दूर तक जैसे अपने विस्तार से हमारे जमाल साहब ने आपको बताया, हमारे सरपंच साहब ने बताया, मोहन मिस्त्री ने बताया। मोहन मिस्त्री भी हमारे साथ बराबर मेरे टाइम भी ड्रामों में सबसे आगे रहे
और बहुत ही अच्छा चलता रहा प्रोग्राम। वो पीछे थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ा रहा, उसके बाद भी हमने इसको बंद नहीं होने दिया। चाहे हमने 2 दिन ही किया, 3 दिन ही प्रोग्राम किया, मगर किया। पीछे किसी वजह से ये 1-2 साल के लिए थोड़ा यहाँ मुश्किल आ गई हमें, तो मेरा ये पैलेस है सामने, कृष्णा पैलेस, तो हमने 1 साल उसमें भी जाके किया, क्योंकि हमने बंद नहीं होने दिया। हमारे बुजुर्गों ने, ये हमारे जमाल साहब जो कब से महावीर यूथ कला केंद्र में क्या किरदार कर रहे हैं, और कैसा आपको लग रहा है कि क्या सीखने को मिलता है, क्या सीख यहाँ से आपको मिली है, आपके जीवन शैली में जो आपके बदलाव आए होंगे कुछ ऐसे, तो आप शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, मैं यहाँ पे 4 साल से रोल कर रहा हूँ। पहले मैंने स्टार्ट किया था छोटे राम से, फिर मैंने 2 साल यहाँ पे राम का किरदार निभाया। फिर इस साल हमारे जो सीनियर कलाकार वापस आए हैं, हमें बड़ी खुशी है कि वो वापस अपना रोल संभाल रहे हैं। तो हम इस बार फिर अपने छोटे जो रोल हैं, जो भी हमें मिले हैं, छोटे राम का फिर निभा रहा हूँ। तो अच्छा लगता है कि जब हम यहाँ पे रोल करते हैं बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और